आरओ साहब हमसे बोले कि तुम कौन होता है। हम गए सरपंच चकरबंधा पंचायत का सरपंच है, सह हिमांगंज प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। बोले कि क्यों आ गए मेरा ऑफिस से बिना पूछे। ब्लॉक जो हो गया ये अधिकारियों का हो गया। इनकी इस तरह की उपेक्षापूर्ण इनका रवैया, इस तरह का अभद्र व्यवहार कहीं ना कहीं हमारी न्याय प्रक्रिया को बाधित करता है। सरकार अगर सोचती है कि न्यायालयों पर से मुकदमे का भार कम किया जाए और हमारे साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार होगा और उपेक्षापूर्ण अगर नीति रहेगी पदाधिकारियों की, कर्मचारियों की, तो हमारा काम करना मुश्किल है। कठिन कानूनी कार्रवाई की जाए और जो वरीय पदाधिकारी हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा, उनसे मेरा निवेदन होगा कि इनके साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ है, जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं, दोषी जो हैं, उन पर उचित कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं सामूहिक रूप से हम लोग। नमस्कार साथियों, मैं आर.के. रंजन और आप देख रहे हैं भारत दर्शन। आज हम आए हुए हैं प्रखंड कार्यालय सह अंचल कार्यालय इमामगंज, यानी कि इमामगंज ब्लॉक में। यहाँ एक मामला यहाँ से निकल कर सामने आ रहा है कि एक सरपंच महोदय जो पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं, एक सरपंच जो जज के रूप में उनको माना जाता है पंचायत में, उनके साथ एक मामला हुआ है कि यहाँ के जो आरओ हैं वो अभद्र व्यवहार किए हैं, उनके साथ अभद्रता का सीमा पार कर दिए हैं। वो कुर्सी पे बैठे थे तो उनको जबरन तुम तड़ाक कर करके तुम कौन होता है कुर्सी से उठो, जबरन और उन्हें बेइज्जती करके कुर्सी से उठा दिया गया था। तो आइए हम सबसे पहले जो पीड़ित हैं जिनके साथ ये मामला हुआ है उनसे कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं। सर, किनके साथ हुआ था? मेरे साथ। आप अपना पहचान पहले बता दीजिए। मैं गणेश पासवान जी। कहाँ, कौन सा पंचायत? चकरबंधा पंचायत का सरपंच जी। सह प्रखंड अध्यक्ष इमामगंज प्रखंड का सरपंच संघ का। मतलब इस प्रखंड का, इमामगंज प्रखंड का सरपंच संघ का जो होता है उसके अध्यक्ष भी ये हैं। इनके साथ ये घटना हुआ है, क्या हुआ था बताइए एकदम विस्तार से, अच्छा से। विस्तार से मैंने आरओ के ऑफिस में जी गया। हमारे कर्मचारी जो थे जी जी से ट्रेनिंग में थे, कुछ दिन पहले मैंने गया था। जी तो उन्हीं का एक स्टाफ कर्मचारी बताएं कि अभी आपका कर्मचारी जो है से ट्रेनिंग में गए हुए थे, वो 10 तारीख के आना था। जी। हम गए, एक हमारे पंचायत का पब्लिक भी गए साथ में, उनको नापी संबंधित काम था। जी जी तो गए वहाँ पर, तो दीहिन कागज जी हम जो थे से कुर्सी बगल में लगा हुआ था, से कुर्सी पर बैठ गए। जी। और हम बैठने के बाद में फिर पूछे तुरंत कि हमारे कर्मचारी साहब 10 तारीख के ट्रेनिंग में गए थे, से आ गए हैं? जी। इसी शब्द में वो बोले कि तुम कौन होता है। हाँ। हम कहे कि आरओ साहब बोले। अच्छा। आरओ साहब हमसे बोले कि तुम कौन होता है। हम गए सरपंच चकरबंधा पंचायत का सरपंच है, सह हिमांगंज प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। जी। तब क्या बोले वो? तो बोले कि क्यों आ गए मेरा ऑफिस से बिना पूछे। हाँ। संविधान, सरपंच है तो संविधान के बारे में पता है आपका, संविधान क्या चीज है। मतलब कि आरओ बन गए तो ये ब्लॉक जो हो गया, ये अधिकारियों का हो गया। इन लोगों को जनता जो चुन के लाया है, जनता जो सरपंच बनाया है, जनता जो मुखिया बनाया है, जनता प्रतिनिधि ये हैं, इनको कोई ब्लॉक में अथी नहीं है, ब्लॉक में नहीं आ सकते हैं। ये अफसरशाही इस ब्लॉक में किस प्रकार से हावी है आप समझ सकते हैं। यहाँ और भी कुछ लोग हैं, पहले उनसे पहले। अच्छा, फिर क्या हुआ था ये बताइए। तो फिर हमने कहा कि सरपंच का मतलब होता है जब से संविधान लागू हुआ तब से ग्राम कचहरी का संविधान लागू हुआ, उसी से ग्राम कचहरी बना हुआ है, उसी पद पर हम लोग चुनाव लड़ते रहे हैं और जनता ने चुन करके भेजा है हमको। मैं जनता के काम से आया हूँ। नहीं, उसके बाद क्या हुआ जब वो अभद्र बात की? तो कहीं कि निकलिए अभी ऑफिस से, आप बिना पूछे हुए अंदर नहीं आ सकते हैं। अच्छा। हमने ठीक है, हम जाते हैं जी। बस यही कह करके मैंने चल दिया वहाँ से। और कुर्सी पर क्यों बैठ गए इसके बारे में कहें कि एक बाद में हम बतावेंगे आपका कि कैसे बैठ गए, क्यों बैठे। और इसीलिए मैंने जा करके अपना सरपंच संघ का मैं एक सूचना दिया दूरभाषा केंद्र से कि हमारे साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ। सरपंच के फुल फॉर्म पूछ रहे थे। हाँ, और सरपंच का फुल फॉर्म पूछ रहा था, सरपंच का क्या होता है। अच्छा। मैंने कहा कि आप यहाँ पर नौकरी करने आए कि सरपंच का फुल फॉर्म पूछने के लिए आए। मतलब ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार का सीमा है वो बहुत ऊपर स्तर पर चल रहा है, उसको इन लोग रोकने के बजाय एक सरपंच से अभद्र तरह का बात करते हैं, अभद्रता करते हैं। और भी कुछ लोग हैं हम जुड़े हुए, उनसे भी हम जानेंगे। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं रमेंद्र कुमार सिंह, सरपंच पकरी गुरिया इमामगंज प्रखंड और उपाध्यक्ष इमामगंज प्रखंड सरपंच संघ जी। ये कल की घटना हमारे माननीय सरपंच संघ के अध्यक्ष गणेश बाबू के साथ जो हुई है, अभद्र घटना, हम लोग सब इसकी घोर भर्त्सना करते हैं और सरकार से यह मांग करते हैं, माननीय यहाँ स्थानीय पदाधिकारियों से मांग करते हैं कि चूंकि हमारी न्याय प्रक्रिया में, न्यायालय में, हमारे ग्राम कचहरी में भूमि संबंधी जो भी वाद लंबित होते हैं, तो हमारी न्याय प्रक्रिया का यह आवश्यक अंग होता है कि राजस्व कागजातों का प्रमाणीकरण के लिए हमको सहारा लेना पड़ता है अंचल कार्यालय का या अभिलेखागार का, जिसमें हल्का कर्मचारी हों या अन्य अंचल से जुड़े हुए जो भी पदाधिकारी कर्मचारी हों। इनकी इस तरह की उपेक्षापूर्ण इनका रवैया, इस तरह का अभद्र व्यवहार कहीं ना कहीं हमारी न्याय
न्याय प्रक्रिया को बाधित करता है। सरकार अगर सोचती है कि न्यायालयों पर से मुकदमे का भार कम किया जाए और हमारे साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार होगा और उपेक्षापूर्ण अगर नीति रहेगी पदाधिकारियों की, कर्मचारियों की, तो हमारा काम करना मुश्किल है। हम लोग फिर कोशिश करेंगे कि सरकार के समक्ष ये अपनी मांग रखें कि जहां भी कार्यालय में जाएं सरपंचों के लिए कुर्सी आरक्षित हो। सरकार ने जो सरपंचों के लिए वादा किया था वो उससे सरकार मुकर रही है। इस माहौल में काम करना हमारे लिए उपयुक्त नहीं जान पड़ता है। हम लोग इस स्तर पे कल हमारे प्रांतीय और जिला स्तरीय भी पदधारी आने जा रहे हैं सरपंच संघ के। कल हम लोग अगले आंदोलन की जो भी तैयारी होगी, जो भी दिशा निर्देश होगा उसके अनुरूप कल से हम लोग तैयारी करेंगे। आज हम लोग माननीय अंचल अधिकारी महोदय को एक प्रतिवेदन देने आए थे शिष्टमंडल के द्वारा, लेकिन वो अभी कार्यालय में है नहीं। हम लोग उनका इंतजार करेंगे और उनसे मिलके अपनी मांगों को रखेंगे, अपनी व्यथा को सुनाएंगे। और अच्छा सर, कल घटना हुआ था तो कल के माननीय जो अंचल अधिकारी हैं उनसे शिकायत कल किया गया था या नहीं? हाँ, कल आए थे। हाँ, तो उनके द्वारा क्या मिला था? कल बोले अंचलाधिकारी महोदय बोले हमसे कि अब जो आपको करना था सर कर दिए, अब क्या मेरे पास आए, हम क्या कर सकते हैं इसमें। थाना में आवेदन दे ही दिए और पेपर में दिवाइए दिए, मीडिया के पास दे ही दिए, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, आपका सरपंच संघ का जो है वो आगे का क्या नीति तय कर रही है? आगे कल हमारे प्रांतीय स्तर के और जिला स्तरीय जो भी प्रदेश के भी जो आएंगे वो लोग उपाध्यक्ष महोदय आएंगे और अन्य पदाधिकारी आएंगे। उसके बाद हम लोग सामूहिक निर्णय लेंगे और जो दिन सार्वजनिक निर्णय होगा उसके अनुरूप हम लोग आंदोलन की तैयारी करेंगे। और हम लोग मांग करेंगे कि अगर इस तरह की नीति रही पदाधिकारियों की तो हम लोग इस माहौल में काम करना उपयुक्त नहीं समझते हैं। तो क्या मांग है आप लोगों का? हम लोगों का मांग है कि उनका सहयोगात्मक रवैया हो। जो चूँकि हमारी न्याय प्रक्रिया का यह अंग है कि भूमि संबंधी जो भी वाद होते हैं हमारे ग्राम कचहरी में, उनके निष्पादन के लिए हम लंबे समय तक उनको लंबित नहीं रख सकते हैं वादों को। हमारे लिए समय सीमा निर्धारित है। अक्सर न्यायालयों से उसकी रिपोर्ट ली जाती है कि कितने वाद हैं जिनका निष्पादन आपने किया, कितने लंबित हैं। तो आवश्यक है कि ससमय हम लोग निष्पादन करें वादों का, लंबित वादों का, दर्ज वादों का। और यहाँ पे सही है सर, वो सब सही है। आपका मांग है कि सहयोग मिलना चाहिए, लेकिन जो अभद्र तरह का जो व्यवहार के लिए कठिन कानूनी कार्रवाई की जाए। और जो वरीय पदाधिकारी हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा, उनसे मेरा निवेदन होगा कि इनके साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ है, जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं, दोषी जो हैं, उन पे उचित कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं सामूहिक रूप से हम लोग। आप समझ सकते हैं कि ये मामला जो है वो लगभग प्रदेश स्तर पर पहुंचने वाला है। ये मामला गरमाने वाला है, समझ जाइए, क्योंकि आज इमामगंज प्रखंड के जो भी सरपंच संघ के जो लोग थे वो आज यहाँ आए थे। कल है कि प्रदेश स्तर के भी लोग इस ब्लॉक में पधारने वाले हैं और खासकर इस मामला को लेकर। मैं आर के रंजन, आप देख रहे थे भारत दर्शन। धन्यवाद।